नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम की बात बिहार की राजधानी पटना में कहकर आए थे अपने वोटर अधिकार यात्रा के समापन वाले दिन, उस हाइड्रोजन बम का खुलासा उन्होंने कर दिया। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम उन्होंने दिया एच एच फाइल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार पिछली बार जैसे उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा का खुलासा किया था, इस बार उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़-झाले का खुलासा किया और गड़बड़-झाला और वोट चोरी भी कोई छोटी-मोटी वोट चोरी नहीं है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमने इसी को एक तरह से टैगलाइन डाल दिया है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। और ये राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में वोटर्स की जो कुल संख्या है वो 2 करोड़ है और इसमें से 25 लाख वोट की चोरी हुई है। जी हाँ, यानी हर 8 में से 1 मतदाता जो है वो फर्जी है। सीधे-सीधे ये बड़ा आरोप राहुल गांधी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी के इस आरोप लगाने से अब फ़र्क क्या पड़ेगा? और राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर हाइड्रोजन बम का जो खुलासा किया है, वो खुलासा क्या यहीं पर समाप्त हो जाएगा या आने वाले दिनों में और भी खुलासे होंगे? और इससे भी बड़ी बात है कि जब वो भारत के युवाओं से अपील कर रहे हैं वोट चोरी के मामले पर गंभीरता दिखाने के लिए, तो आखिर वो भारत के युवाओं के साथ चाहते क्या हैं? और इस बार किन तथ्यों के आधार पर हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं? ये एक-एक करके आपके सामने इन तथ्यों को रखूँगा। उन तथ्यों को जानने के बाद आप खुद ये फैसला कीजिएगा कि राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है, राहुल गांधी के आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है, वो अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप है और इनको कोई छोटा-मोटा आरोप कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से ये जो बड़ा आरोप लगाया गया है, किस तरह से हरियाणा में जो वोट चोरी का दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है और क्या दावा, क्या तथ्य जो है वो राहुल गांधी की तरफ से रखे गए हैं, ये तमाम बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो राहुल गांधी ने बयान दिया, कांग्रेस पार्टी ने जिसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उनमें से कुछ तथ्य मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं, जो तथ्य उन्होंने रखे हैं कि किस तरह से 25 लाख वोटों की चोरी हुई है और क्या दावा कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ये तरीका बताया कि हरियाणा में जो वोट चोरी की गई, वो 5 तरीकों से की गई और इस 5 तरीकों से कितने वोटों की, कितने संख्या के मतदाताओं की वोट की चोरी हुई, इस तथ्य को उन्होंने सामने रखा। और इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो डुप्लीकेट वोटर है, यानी जो एक से ज्यादा जगहों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत सिर्फ हरियाणा विधानसभा में और जिन्होंने वोट किया वो 5,21,619 है। ये लगातार आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। और इनवैलिड एड्रेस वाले जो उन्होंने बताए वो 93,174 बताए। बल्क वोटर जो फर्जी वाले की बात उन्होंने कही वो 19,26,351 वोटों के फर्जीवाड़े की बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। और फॉर्म 6 का दुरुपयोग करते हुए कितने वोटरों को जोड़ा गया और फॉर्म 7 का दुरुपयोग करते हुए कितने वोटरों के नाम काटे गए, इसके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि जो कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो खुलासा किया गया था, उसके बाद चुनाव आयोग ने इसका डेटा देना बंद कर दिया है। महादेवपुरा और आनंद के बाद चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 का इस्तेमाल करते हुए कितने नए वोटर जोड़े गए और फॉर्म 7 का इस्तेमाल करते हुए कितने पुराने वोटरों को हटाया गया, कितने पुराने वोटरों को डिलीट किया गया, इस बात की जानकारी देना अब चुनाव आयोग ने बंद कर दिया है। और बड़ी तस्वीर जिसका मैं जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो सीधे-सीधे कह रहे हैं कि 2 करोड़ वोटर हैं, 25 लाख और उससे भी ज़्यादा जो है वो फर्जी वोटर है। यानी हरियाणा में हर 8 में से 1 वोटर जो है वो फर्जी है। और इस मैसिव वोट चोरी के बावजूद वो दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी हारी है विधानसभा चुनाव, वो सिर्फ 22,779 वोटों के अंतर से हारी है। इतनी बड़ी वोट चोरी के बावजूद इस तरह का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी के इस हाइड्रोजन बम के बाद इस देश की राजनीति भी गर्मा गई है, लेकिन कई और तथ्यों का खुलासा भी राहुल गांधी ने किया और वो जानकर निश्चित तौर पर
आप हैरत में रह जाएँगे, निश्चित तौर पर आप दंग रह जाएँगे क्योंकि इनको सिर्फ़ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की कड़ी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसमें जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, गौर से देखिएगा, ये ब्राज़ील की मॉडल है। जी हाँ, ये ब्राज़ील की मॉडल है, लेकिन ये हरियाणा विधानसभा में मतदाता भी है। हरियाणा विधानसभा के वोटर लिस्ट में बाकायदा वोटर के रूप में, मतदाता के रूप में इनका नाम एक तरह से पंजीकृत किया गया है। ये फिर देखिए कि ये ब्राज़ील की मॉडल है और ब्राज़ील की मॉडल हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट बनाया गया था, उस वोटर लिस्ट में ये शामिल है और इन्होंने सिर्फ शामिल नहीं है, गौर कीजिएगा जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि 10 बूथ में 22 बार वोट देने का मौका इनको मिला और साफ है कि ये बेलों का काम नहीं है, ये फर्जी डेटा और सेंटर से डेटाबेस में डाला गया है और साथ कह रहे हैं कि अब ये फर्जी वोटरों ने कहां-कहां कितनी बार कैसे वोट किया, वो डाटा हमारे पास नहीं मिल सकता, वो डेटा हमारे सामने नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट करना शुरू कर दिया है। तो एक बड़ा आरोप जो है, वो राहुल गांधी ने इस वोट चोरी के माध्यम से लगाया है। इस वोट चोरी के माध्यम से सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर, चुनाव आयोग पर और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल पूछा है, ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाया है और ये सवाल अपने आप में बहुत गहरे हैं क्योंकि ऐसा कहने के साथ-साथ राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाया कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की गड़बड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी वोट चोरी का प्रयास किया जा रहा है और राहुल गांधी की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राजनीतिक हलकों में तो हंगामा मचा ही दिया। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन और बाकायदा उन्होंने 2 पत्रकारों को मंच पर बुलाकर खुद उनसे कहा कि आप ये देखिए इसमें आपको क्या तथ्य नज़र आते हैं। पुरुष की जगह महिला, महिला की जगह पुरुष, एक ही मतदाता कई जगह पंजीकृत है, एक ही घर पे सैकड़ों मतदाता पंजीकृत है और राहुल गांधी ने इन तमाम तथ्यों को सामने रखते हुए कहा कि ये किसी एक सीट, एक विधानसभा, एक लोकसभा, एक जो राज्य का मामला नहीं है बल्कि पूरे देश में ऐसा हो रहा है और एक पैटर्न का ज़िक्र किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि आमतौर पर जो पैटर्न होता है कि जो पोस्टल बैलेट में जो पैटर्न आता है, नतीजे भी उसी आधार पर आते हैं, लेकिन हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए वो बिल्कुल अलग आए। पोस्टल बैलेट और असली वोटों का रुझान अलग रहा। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 76 और बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिलती है। पहले दोनों का रुझान एक जैसा होता था, लेकिन अब अंत में कांग्रेस पार्टी को जो कुल मिलाकर 22,779 वोटों से विधानसभा चुनाव में हरा दिया गया। राहुल गांधी ने एक युवती की तस्वीर दिखाई और कहा कि अलग-अलग नाम से 22 जगह पर इस लड़की का नाम दर्ज है। इस युवती ने कहीं सीमा, कहीं सरस्वती नाम से वोट डाले और ब्राजीलियन मॉडल का नाम मैं आपको तस्वीर के साथ पहले ही दिखा चुका हूं और किस कैटेगरी में कितने वोट चोरी हुए, किस कैटेगरी में कितनी बड़ी धांधली की गई, इसको भी राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ जो रखा, उसकी जानकारी मैं दे चुका हूं आपको। और राहुल गांधी ने साथ ही ये भी दावा किया कि एक ही बूथ पर 233 बार एक ही महिला का नाम था और उसने कितनी बार वोट दिया, चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। साथ ही राहुल ने कहा कि 9 पुरुषों की जगह महिला के नाम है और जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में हो रहा है। बिहार में भी वोटर लिस्ट में धांधली हुई है और बिहार में जो वोटर लिस्ट, जो मतदाता सूची है, उन्होंने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया, केंद्रीय चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बिहार में जो मतदाता सूची है वो बिल्कुल आखिरी समय पर हमें दी गई ताकि हम उसमें से जो गलतियां, जो कमियां हैं, उनको निकाल कर पॉइंट आउट ना कर सके। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई वोटर्स को भी मंच पर बुलाया और दावा किया कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, पूरे के पूरे परिवार के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं और बिहार में भी लाखों मतदाताओं के, लाखों जेन्युइन, लाखों असली मतदाता के नाम जो है वो वोटर लिस्ट से काट दिए गए। अब उन्होंने किस तरह से हमला बोला ज्ञानेश कुमार पर। ज्ञानेश कुमार से जब 000 नंबर वाला सवाल पूछा गया था ना उनकी ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छुट्टी वाले दिन, तो ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि जिनके घर नहीं होते, वोट तो वो भी डालेंगे। अब वो अलग बात है कि ज्ञानेश कुमार साहब शायद खुद ही चुनाव आयोग में मतदाता सूची का कैसे तैयार की जाती है इसको वो समझते नहीं है क्योंकि उसके साथ कुछ कागज लगते हैं, कुछ तथ्य लगते हैं। उन्होंने कहा नहीं,
जिनके पास मकान नहीं है, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में होता है और जहाँ रात को वो सोते हैं, चाहे वो फुटपाथ पर सोए, चाहे लैंप पोस्ट के नीचे सोए, चाहे पुल के नीचे सोए, तो उनके घर के आगे 0-0 लगा दिया जाता है, जिनके पास घर नहीं होता। जबकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी राहुल गांधी ने चलाया, जो ज्ञानेश कुमार ने कहा था और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा जब क्रॉस चेक किया, तो हमने ये पाया कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जनता के सामने झूठ बोला। और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता का बाकायदा तस्वीर, उनके बेटे की तस्वीर, उनका वोटर लिस्ट शेयर करते हुए राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि नेता वो उत्तर प्रदेश के हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी वोट करते हैं और जब हरियाणा में चुनाव होता है तो यहाँ भी आकर वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि दालचल यूपी में वोटर है, हरियाणा में भी वोटर है, उनका पुत्र भी हरियाणा में वोटर है, यूपी में बीजेपी को वोट करता है और ऐसे 1-2 लोग नहीं है, ऐसे तादाद हजारों लोगों की है जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और जो इसी तरह की बात करते हैं, इसी तरह की हरकतें करते हैं। उन्होंने मथुरा के सरपंच की प्रहलाद के भी बारे में इसी तरह का दावा किया। उनकी तस्वीर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मंत्री के साथ, लक्ष्मी नारायण चौधरी के साथ दिखाई और फिर कहा कि उत्तर प्रदेश में सरपंच है ये, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन हरियाणा में भी ये वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं, वहां जाकर भी वोट करते हैं। सीसीटीवी फुटेज जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, उसको डिलीट करने पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि सभी वोटर 104, 103 मतलब ये दावा किया कि एक ही मकान में सैकड़ों वोटरों का रहना, एक ही महिला के कई ज्यादा वोटर आई कार्ड होना, एक ही बूथ पर कई ज्यादा महिलाओं के वोटर आई कार्ड होना, उत्तर प्रदेश के नागरिक ब्राजील के मॉडल के नाम पर वोटर कार्ड तैयार करना। और जब हम इसमें सच जानना चाहते हैं कि इन्होंने कितने वोट दिए, कितनी बार वोट डाले, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, तो एक स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी और वो सीसीटीवी फुटेज हमें मुहैया नहीं कराई जा रही है। और देश के युवाओं से अपील करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में जेन जी और युवा ही सत्य और अहिंसा के साथ लोकतंत्र बचा सकते हैं। निश्चित तौर पर युवाओं के साथ भी राहुल गांधी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मोटे तौर पर उनकी वोट चोरी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको एक आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन बिहार में पहले चरण के मतदान यानी 121 सीटों पर जो मतदान कल सुबह से शुरू होना है, उससे महज कुछ घंटे पहले राहुल गांधी की वोट चोरी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी का वोट चोरी को लेकर ये खुलासा, राहुल गांधी का वोट चोरी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, देश के चुनाव आयोग पर, मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाना और देश के युवाओं से ये अपील करना कि भारत के युवा जैन जी इसे स्पष्ट रूप से समझे, क्योंकि यह आपके यानी उनके भविष्य के बारे में है। वे भारत में चुनाव आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए वे इसे 100% सबूत के साथ रख रहे हैं। उनको पूरी यकीन है कि कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदलने की योजना बनाई गई थी। और ये कहते हुए उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान भी सुनवाया, जिसमें वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी जीत रही है और उनके पास चुनाव जीतने की और भी कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था का मतलब है कि वोट चोरी के जरिए ही हरियाणा में भी चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा? ये जानना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि बहुत ही कड़ा मुकाबला चल रहा है। और अब ऐसे समय पर जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं 5 से 10% के बीच में, वो फ्लोटिंग वोट ही ये तय करेंगे, वो फ्लोटिंग मतदाता ही ये तय करेंगे कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी, जीतेगा कौन, किस गठबंधन को जीत हासिल होगी और किस राजनीतिक दल को कितनी सीट हासिल होगी। क्योंकि मैं पहले अपने कई वीडियो में बता चुका हूं कि बिहार में एक अजीब सी दिलचस्प लड़ाई चल रही है। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके साथ रहकर किसको चुनाव हराने के लिए काम कर रहा है और कौन अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी चुनाव हराने के लिए, अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव हराने के लिए काम कर रहा है। तो बिहार के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? जानकार ये मानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं, बिहार की राजनीति को करीब से जानने समझने वाले ये मानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले, मतदान से पहले राहुल गांधी का यह खुलासा करना, 5 नए तरीकों का खुलासा करना, निश्चित तौर पर इससे चुनाव आयोग को भी डर बैठ गया है। निश्चित तौर पर केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी सहमत
सहम गए होंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर भी अब मानसिक दबाव तो पड़ गया है कि अगर वो गड़बड़ी करेंगे तो उन गड़बड़ियों पर सबकी नजर है और बिहार के जागरूक मतदाता, जो कि राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा जागरूक मतदाता माने जाते हैं इस देश में, उनके सामने भी तथ्यों के साथ राहुल गांधी ने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। तो क्या उनका मन डोलेगा? क्या उनका मन बदलेगा? और भारतीय जनता पार्टी जब फंसी हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जब घिरती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जब संकट में फंसती हुई नजर आ रही है और जिन 101 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, अगर उन 101 सीटों पर बीजेपी बकौल राहुल गांधी ये वोट चोरी वाला खेल ना खेल पाई, तो फिर बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्या रहेगा? और क्या इसी वजह से उनके अपने सहयोगी दल, बिहार के मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार खुश नजर आ रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी बैकफुट पे चली गई है, तो उसका स्ट्राइक रेट कम होगा, उसकी जीत का अंतर कम होगा, वो 101 में बहुत कम सीटें जीत पाएंगी। और चूंकि अब नीतीश कुमार की पार्टी के साथ एक तरह से फिर से जनभावना जुड़ने लगी है, पिछड़े हो, अत्यंत पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, यहाँ तक कि बिहार की महिलाएं भी ये समझने लगी है कि भैया राष्ट्रीय जनता दल से अच्छा तो नीतीश कुमार है और बीजेपी से अच्छा भी नीतीश कुमार है, क्योंकि अब बीजेपी में भी तो कट्टे की बात हो रही है, कनपटी की बात हो रही है और महिला मतदाताओं की एक बड़ी तादाद को नीतीश कुमार अपने साथ वापस ला पाने में कामयाब हो गए हैं। मुस्लिम महिला मतदाताओं को भी बड़ी तादाद में नीतीश कुमार अपने साथ ला पाने में कामयाब हो गए हैं। अब राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक मानते हैं कि अगर अल्पसंख्यक वोटरों ने भी थोड़ा बहुत भी नीतीश कुमार का साथ दे दिया, तो नीतीश कुमार न केवल बिहार में पहले यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरेंगे, बल्कि ये भी हो सकता है कि अगर ये तमाम तबके नीतीश कुमार के साथ आ जाए, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली जाए, तो फिर नीतीश कुमार की जीत का आंकड़ा जो है वो 80 से भी ऊपर जा सकता है। और नीतीश कुमार अगर बिहार की विधानसभा में 80 से भी ज्यादा सीट जीत लेंगे, तो फिर उनको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हटाकर भी वो अपनी पार्टी को बचा पाने में कामयाब हो जाते हैं, वो अपनी सरकार को बचा पाने में कामयाब हो जाते हैं, वो अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को बचा पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर उन्हें बीजेपी की जरूरत क्यों है? और इससे भी बड़ा सवाल है कि फिर उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र में समर्थन देने की जरूरत क्यों है? और इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या फिर नीतीश कुमार अपने पुराने सपने को साकार करने के लिए फिर से राजनीतिक मैदान में उतर जाएंगे? पुराना सपना, जी हाँ, नरेंद्र मोदी को हराकर केंद्र की सत्ता से बाहर करना। तो क्या नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नजर आएंगे? क्या नीतीश कुमार एक नए तरह का समीकरण बनाते हुए नजर आएंगे? तो राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ हरियाणा में ही वोट चोरी का खुलासा नहीं किया, सिर्फ बिहार के मतदाताओं के दिमाग को भी नहीं हिला दिया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं फंसा दिया, सिर्फ नरेंद्र मोदी और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी नहीं फंसा दिया, बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक बड़ी तरह की हलचल पैदा कर दी है। 6 नवंबर को क्या होगा जब बिहार के मतदाता 121 सीटों पर मतदान करने के लिए निकलेंगे, और 11 नवंबर को क्या होगा जब 122 सीटों पर बिहार के मतदाता मतदान करने के लिए निकलेंगे। और इन सबका जो परिणाम 14 नवंबर को खुलासा होगा और 14 नवंबर के बाद ये पता लगेगा कि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ा है। फिलहाल तो समझ लीजिए कि राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुश है, गदगद है, कांग्रेस पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुश है, गदगद है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि नीतीश कुमार भी राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुश है, गदगद है। और जो परेशान है वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। और जो उनसे भी ज्यादा परेशान है वो चुनाव आयोग के अधिकारी है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। क्योंकि राहुल गांधी ये बार बार कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, कई बार कह चुके हैं कि सत्ता बदली तो वोट चोरी करने वाले तमाम अधिकारियों से हिसाब किताब लिया जाएगा, भले ही वो रिटायर हो जाए, उन्हें उन्हें घर से चुन चुन कर लाया जाएगा और कानून के सामने एक निष्पक्ष जांच एजेंसी के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये डर उनके दिलो दिमाग में भी कहीं ना कहीं बैठना शुरू हो गया है। तो क्या फर्क पड़ेगा इस राजनीति का, क्या फर्क पड़ेगा राहुल गांधी की आएगा? लेकिन फिलहाल तो तय मानिए कि हलचल मच गई है। जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आएगा, जवाब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से भी आएगा। लेकिन इसमें से कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब तर्क के साथ देश के मुख्य चुनाव आयुक्त दे नहीं पाते हैं। पहले भी इस तरह का मामला उठा, लेकिन वो पहले भी जवाब नहीं दे पाए और अब भी वो राहुल गांधी के इन आरोपों का तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ,
जवाब दे पाए, इस बात की संभावना बहुत कम नजर आती। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपका क्या मानना है, हरियाणा में वोट चोरी को लेकर आपका क्या मानना है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या वाकई सच बोल रहे हैं, क्या राहुल गांधी के तथ्यों और तर्कों में वाकई जान है, और अगर है तो फिर इस देश के मतदाता क्या करेंगे, इस देश के युवा क्या करेंगे, इस देश के लोगों को क्या करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर क्या करना चाहिए। बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के नेता एक बैठक करने वाले हैं एसआईआर के खिलाफ, क्योंकि एसआईआर का अभियान कल से यानी 4 नवंबर से शुरू हो गया है। देश के 12 राज्यों में शुरू हो गया है और ममता बनर्जी कल सड़कों पे उतरी। तमिलनाडु में 44 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, वहीं महाराष्ट्र में बात की जाए शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, शरद पवार वाली एनसीपी और राज ठाकरे के मन से जो है, ये तमाम राजनीतिक दल भी एसआईआर के खिलाफ अभियान में उतरने जा रहे हैं। तो क्या विपक्षी राजनीतिक दल एकजुट होकर एसआईआर के साथ साथ वोट चोरी को भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकता है आने वाले दिनों में? इसको लेकर आपका क्या मानना है? तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपका इस स्टोरी के बारे में, राहुल गांधी की पीसी के बारे में, मोदी के रवैये के बारे में, चुनाव आयोग के रवैये के बारे में और इसके बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आपका क्या मानना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।